आजादी के 60 साल हो गए और 50-55 साल तक यही एक परिवार, यही एक पार्टी हिंदुस्तान पर राज करती रही है। आप मुझे बताइए, अगर है तो जिम्मेवार कौन? अगर बीमारी है, जिम्मेवार कौन? अगर अशिक्षा है, जिम्मेवार कौन? गांव को सड़क नहीं, जिम्मेवार कौन? पीने का पानी नहीं, जिम्मेवार कौन? गांव में बिजली नहीं, जिम्मेवार कौन? भाइयों बहनों, इतने सारे पाप को लाने वाले ये लोग हैं और यह पाप की मुक्ति का यज्ञ होता है ये चुनाव। परेशानियों से मुक्ति का यज्ञ होता है चुनाव, और यज्ञ में आपकी आहुति वोट की होती है जो आपको इन सारी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों आपके पास में आया। और इसका कारण क्या? कारण एक ही है, कांग्रेस पार्टी ने जीवन भर वोट बैंक की राजनीति की है और ये वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है कि आपके दुखों की कोई चिंता उनको नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप मरो कुछ भी हो उसको परवाह नहीं है, आपके बच्चों को शिक्षा मिले न मिले इनको परवाह नहीं है। बस वोट बैंक संभले, कुर्सी मिल जाए, काम पूरा हो जाए। मैं भाइयों बहनों आपके पड़ोस से आया हूं और मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी, और गुजरात से खास लाया हूं नंदुरबार के लिए। ऐसी जड़ी बूटी है भाइयों बहनों, अगर आप उस जड़ी बूटी को ले लोगे, मैं विश्वास करता हूं आप जीवन भर सुखी हो जाओगे। ऐसी जड़ी बूटी मेरे पास। आपको चाहिए जड़ी बूटी? पहुंचाओगे और लोगों को जड़ी बूटी में भरोसा करने के लिए कहा तो मेरी जड़ी बूटी में इतना दम है कि वो आपकी सब समस्याओं का समाधान कर देगी। आज मैं ऐसा स्वार्थी इंसान नहीं हूं कि वो जड़ी बूटी मेरे गुजरात में ही रखूं। मैं नंदुरबार मेरा पड़ोसी ये जड़ी बूटी देने को तैयार हूं। आप लेने को तैयार हैं? आप ये जड़ी बूटी को स्वीकार करने को तैयार हो? ये जड़ी बूटी घर घर पहुंचाने को तैयार हो? ये जड़ी बूटी आपके काम आएगी, ऐसा भरोसा है? पक्का भरोसा है? भाइयों बहनों, इस जड़ी बूटी का नाम है विकास। विकास यही एक जड़ी बूटी है जो आपके सारे दुखों को से आपको मुक्ति दिला सकती है, आपकी सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। और गुजरात आज आगे बढ़ा है, उसका कारण है गुजरात की जनता ने वोट बैंक की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया। 20 साल हो गए, 20 साल मित्रों, वहां कांग्रेस कहीं नहीं आती है। बार मुख्यमंत्री बना, इतनी छोटी आयु में भैया। ये गुजरात की जनता ने प्रेम दिया और उस जड़ी बूटी में ताकत है कि आपके इस नंदुरबार के निकट तक शिक्षा पहुंच गई, आरोग्य पहुंच गया, 108 पहुंच गई, रास्ते पहुंच गए, बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया। और इसके बगल में आप जो वोट बैंक की राजनीति के अंदर सड़ रहे हो, आपकी दुर्दशा का परिणाम आप भोग रहे हो। और इसलिए भाइयों बहनों में आपके पास आया, ये कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए दफना दीजिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और इतने साल प्रयोग किया ना, और कितना करोगे? एक बार तो चलो, एक बार तो खतरा मोड़ लो, चलो हम जैसे भी हैं वैसे हैं, एक बार तो कर लो। और उसमें अगर हम निकम्मे निकले तो लात मार के निकाल देना। लेकिन ऐसे लोग क्यों आप इनको झेलते हो? और उनको आदत हो गई है, अब आप उनको जिताने वाले हो, इसलिए उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं। एक बार हरा के देखो, फिर वो दौड़ने लगेंगे, फिर काम करना शुरू करेंगे। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। इस इलाके में अगर परिवर्तन नहीं लाए
तो आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको निर्णय करना है, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए, दिल्ली में देश को कैसे प्रधानमंत्री चाहिए। आप तय करिए, क्या भारत को मजबूर प्रधानमंत्री चाहिए या मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। मित्रों, स्कूल में बच्चों को भी ढीला ढाला टीचर पसंद नहीं होता है। वो भी चाहता है बच्चा भी कि मेरे टीचर में कोई दमखम हो। क्या देश के प्रधानमंत्री पद पर ऐसा व्यक्ति चलेगा जिसको पानी पीने के लिए भी पूछने के लिए जाना पड़ता है? और जब से आडवाणी जी ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री है, तो पिछले 4 दिनों से आपने देखा होगा टीवी के सामने यूं खभा ऊंचा करते करते बोलते हैं, यूं हाथ हिलाते हैं। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये हाथ पैर हिलाने से मजबूती नहीं आती है जी, इसके लिए 46 इंच का सीना लगता है तब। और आपके पास नहीं है, आपके पास वो मजबूत दिमाग भी नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। और प्रधानमंत्री मैं आपको कहना चाहता हूं, हम क्यों आपको मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं, हम क्यों आपको कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं। हमको बुरा भला कहने के लिए कोई शौक नहीं है, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है इसलिए बोलना पड़ रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, आपकी सरकार के एक मंत्री श्रीमान रामविलास पासवान, उन्होंने बयान दिया कि इस देश के अंदर घुसे हुए बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का नागरिक बना दिया जाए, बांग्लादेशियों को वोट का अधिकार दिया जाए, बांग्लादेशियों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए, बांग्लादेशी एमएलए बन सकता है, बांग्लादेशी एमपी बन सकता है, बांग्लादेशी मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, इस देश पे कब्जा कर सकता है। ये आपके मंत्री, कैबिनेट के मंत्री श्रीमान रामविलास पासवान ने कहा है। अगर आप मजबूत प्रधानमंत्री हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये भारत का अपमान करने वाली भाषा, भारत के हितों का नुकसान करने वाली भाषा, भारत के संविधान के विरुद्ध की भाषा, ऐसा व्यक्ति आपकी मंत्री परिषद में मंत्री है कैसे? आपने इसको निकाला क्यों नहीं? निकालना चाहिए कि नहीं? निकालना चाहिए कि नहीं? मुझे बताइए भाइयों, क्या बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का नागरिक बनाना चाहिए? हाँ और ना में ताकत से जवाब दो। क्या बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का नागरिक बनाना चाहिए? क्या बांग्लादेशियों को नागरिक बनाना चाहिए? क्या उनको मत देने का अधिकार देना चाहिए? क्या उनको चुनाव का अवसर देना चाहिए? क्या उनको एमएलए एमपी बनाना चाहिए? क्या वो हमारे हक पर हुकूमत करे, वो आपको मंजूर है? भाइयों बहनों, जो बात है जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई समझते हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए मनमोहन सिंह जी नहीं समझ रहे हैं। एक बार भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, न उस मंत्री का जवाब मांगा, न उस मंत्री को निकाल दिया। ये मजबूरी है, ये कमजोरी है और देश की तबाही का कारण है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम आप कमजोर प्रधानमंत्री हैं।